दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेमी है और परिधि का अंतर 88 सेमी है, तो त्रिज्याएं निकाले। क्या दिया है? दो गो वृत्त, एगो वृत्त एगो दूसरा वृत्त। एक वृत्त की त्रिज्या हम मान लिए r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिए r2। इसी को हम लिखते हैं, माना कि सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको मान लिए r2। ठीक है। अब हमें दिया क्या है सवाल में? तो दिया है दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। त्रिज्याओं का योग कितना है? 140 सेमी। तो त्रिज्या कितना है यहाँ पे दे रखे हैं? 140। तो लिखते हैं इसीलिए प्रश्न से क्या हो गया? तो r1 प्लस r2 का मान 140 सेमी। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। मतलब क्या हुआ? दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? r2। दोनों का योग प्रश्न में कहा है 140, उसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा स्थिति कह रहा है प्रश्न में परिधि का अंतर 88 सेमी। तो परिधि क्या होता है वृत्त का? पुनः प्रश्न से क्या है? तो पहले वृत्त की परिधि, यानी परिधि का अंतर कितना दिया है? परिधि का अंतर दिया है यहाँ पे 88 सेमी। ठीक, 88 लिखें। वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई r माइनस फिर से परिधि 2 पाई r, क्योंकि दोनों वृत्त है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या है r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? r2। और इतना का अंतर माने होता है घटाव, और योग मतलब होता है जोड़। यहाँ योग था तो जोड़ हुआ, यहाँ अंतर है तो घटाव हुआ। इतना का मान है 88। अब यहाँ से क्या करते हैं? तो दोनों में 2 पाई दिख रहा है, तो 2 पाई निकाल लेते हैं कॉमन। 2 पाई निकल गया तो क्या बचा? r1 माइनस r2 बराबर कितना? 88। ठीक, अब यहाँ से 2 का 2 लिखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और यहाँ पे क्या बचा था? r1 माइनस r2 बराबर 88। यहाँ से r1 माइनस r2 वैसे ही रहेगा, ये 88 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, 22/7 है। ये दोनों जो अंक है ये गुना में है। जब कोई अंक बराबर के पहले और गुना में हो, उसको हम बराबर के बाद भेजते हैं तो वो गुना से ना भाग में बदलता है। भाग का मतलब नीचे वाला हर जो है वो ऊपर जाएगा, यानी नीचे 1 है तो ये ऊपर, और ऊपर में 2 है वो नीचे। और गुना वैसे ही 22/7 है तो यहाँ बदल के क्या हो जाएगा? 7/22। ठीक, अब काटते हैं। 22 के टेबल में है या 2 के टेबल में 88 कितनी बार में? 44। अब 22 के टेबल में 44 कितनी बार में है? 2 बार में। तो यहाँ पे बचा r1 माइनस r2 बराबर 2 में 1 से गुना तो 2 ही, और 2 में 7 से गुना तो कितना हुआ? 14 सेमी। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना है। समीकरण 1 क्या है? r1 प्लस r2 बराबर 140। समीकरण 2 क्या है? r1 माइनस r2 बराबर 14। ठीक, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को न जोड़ रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या था? तो r1 प्लस r2 बराबर 140। और समीकरण 2 क्या है? r1 माइनस r2 बराबर 14। दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के टाइम में क्या आएगा? यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़। तो r1 यहाँ भी और r1 यहाँ भी, तो कितने r1 हो गया? 2r1। और ये r2 और ये r2 यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये r2 से r2 कट गया। बराबर 140 में यदि हम 14 को जोड़ दें तो कितना होगा? 140 और 14 कितना रे? 154। ठीक है, यहाँ से r1 का मान कितना आ जाएगा? तो ये 154
और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी ये कट गया 2 सत्य 14 बचा 1, 1 पर 4 14, 2 सत्य 14। R1 के मान 77 सेमी, एगो आंसर हो गया। समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर क्या हुआ, समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था R1 प्लस R2 बराबर 140। अभी अभी R1 का मान पीछे कितना लाए हैं, तो पीछे लाए हैं R1 के मान 77 77 प्लस R2 के जगह R2 बराबर 140, ऐसे ही यहाँ से R2 बराबर ये 140, ये 77 प्लस में है, इधर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 77। ठीक, यहाँ से R2 बराबर क्या आएगा, 0 में से 7 नहीं घटा, पैंचा लिया, हाथ पे आया 10, 10 पे से 7 गया तो 3, ये हो गया 3, 3 में से 7 नहीं गया, पैंचा लिए तो हुआ 13, 13 में से 7 गया 6, यानी R2 का माना गया 63 सेमी। यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।